हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का वैकेंसी जो आया हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारे डिटेल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे मैसेज था कि सर आप एक वीडियो बना दें, सर आप एक वीडियो बना दें जहाँ पे सारे डिटेल्स पे आप बात करें कि ये विज्ञापन जो आया है, ये नियुक्ति जो आई है, उसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे पे एक वीडियो बना दे ताकि हमें सारा जानकारी मिल जाए, हमें कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो। तो उनके रिक्वेस्ट पे यहाँ पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको सारे बातों पे मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, सारे वीडियो को देखें ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए और अप्लाई करने में आपको कहीं पे परेशानी ना हो। तब भी अगर आपको कोई भी परेशानी कहीं पे दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइड की जाएगी। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्राचार्य का यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है उसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं कि इसके लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए वो चीज़ दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आप 5/4/2023 से लेके 8/5/2023 तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। अंतिम तिथि की बात करें तो 8/5/2023 के अपराह्न 11:45 बजे तक ये लिंक जो है वो उपलब्ध रहेगी। आप इतने समय तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करनी है तो उसका अंतिम तिथि अगर हम लोग देखें तो 11/5/2023। यहाँ पे देखिए प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 22 हो गया है, ये 23 होना चाहिए। यहाँ पे आप 11/5/2023 तक क्या कर सकते हैं, अपना परीक्षा शुल्क जो है वो भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो फॉर्म में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। आप जो भी ऑनलाइन किए हैं या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी जो है वो आपको जमा करना है जेपीएससी की जो एड्रेस है वहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे। वो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से एड्रेस पे आपको किस प्रकार से भेजनी है अपनी हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो है वो अब 26/5/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आपको भेजनी है। ये लास्ट समय है, मतलब लास्ट डेट है 26/5/2023 तक। इससे पहले आपको अपना हार्ड कॉपी जो है वो दिए गए एड्रेस में आपको भेज देनी है, तभी आपका आवेदन जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये बात को आपको ध्यान देनी है कि ऑनलाइन कब से करना है। आप अंतिम तिथि ध्यान में रखें, परीक्षा शुल्क कब तक जमा करना है वो ध्यान में रखें और हार्ड कॉपी कब तक भेजनी है ये आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये चीज को आपको पढ़नी है। तो देखिए, राजकीय या राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु संसूचित रिक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम 8 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव रखने वाले इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे वो भर सकते हैं जो शिक्षक हैं, है ना, जो क्या है, शिक्षक हैं। पीजीटी के शिक्षक जो हैं, जो कार्यरत हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, है ना। उसका जो जॉब है वो लगभग 8 वर्ष होना चाहिए। आपको एक अनुभव सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसका क्या फॉर्मेट है, किस प्रकार से आपको बनवाना है, वो भी हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसे वो अप्लाई कर सकते हैं जो शिक्षक हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावे आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास तो 8 वर्ष का
जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावे आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए जो दी गई है। आप जिस विषय में भी शिक्षक हैं उस विषय में आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी है, उसमें कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है, आपके पास स्नातकोत्तर में 50% अंक नहीं है, बीएड की डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास 45% अंक अगर है पीजी में और आपके पास बीएड की डिग्री है और आपके पास 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्नातकोत्तर पीजी में उन्हीं विषय पे आपका होना चाहिए जिस विषय के लिए आप शिक्षक हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर वो डिग्री भी आपके पास नहीं है, अगर आपके पास 50% अंक के साथ अगर स्नातकोत्तर है, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे देखें बीएड की डिग्री या बीएससी एड की डिग्री है, तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये डिग्री भी अगर नहीं है तो अथवा में फिर आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री है और साथ ही साथ बीएड या एमएड की डिग्री है, तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा निर्देश जो है वो एजुकेशन का दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपके पास 8 वर्ष का जो है वो क्या होना चाहिए, शिक्षण एक्सपीरियंस जो है वो होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अनुभव पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं 6 नंबर पे लिखा गया है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम 8 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में आपको 8 वर्ष की अनुभव होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे मांगा गया है। नोट में यहाँ पे दिया गया है कि कब तक आपकी 8 वर्ष होनी चाहिए, 8 वर्ष की अनुभव के संदर्भ में कट ऑफ डेट की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से मान्य होगा। जो ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिस तिथि को, उस तिथि को यहाँ पे कट ऑफ डेट दिया गया है, उस तिथि तक आपकी जो अनुभव है वो 8 साल की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो विज्ञापन तिथि कब है वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इस विज्ञापन को जो जारी किया गया था वो 29/3/2023 को क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो ये आपका कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपकी अनुभव जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इतना चीज तो आपको समझ में आ गई। अब एक बात पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो भी आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, उसके बाद जो हार्ड कॉपी आपकी होगी उसको आपको कहाँ और कैसे भेजनी है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको वो हार्ड कॉपी जो है वो किस प्रकार से भेजनी है। बाकी आपको तो पता चल ही गया है कि आपको ऑनलाइन करनी है, पेमेंट करनी है, उसका हार्ड कॉपी जो है उसमें आपको क्या क्या लगाना है और कैसे भेजना है, उस पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वयं हस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वयं अभिप्रमाणित पठनीय प्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य के माध्यम से अग्रसारित कर आयोग कार्यालय के पते परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001 पर निर्धारित तिथि दिनांक 26/5/2023 अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी ऑनलाइन करवाए हैं उसका हार्ड कॉपी निकालना है और वहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें आपको स्वयं अभिप्रमाणित करना है। उसके बाद जिस स्कूल में भी आप पढ़ाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य से अग्रसारित करवाना है, ये ध्यान में रखिएगा।
और वही स्कूल से आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो सारे चीज करने के बाद आपको दिए गए एड्रेस में, दिए गए तिथि में आपको क्या करना है, भेज देना है। अब यहाँ पे एक चीज पे आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप अपना आवेदन भेजेंगे तो लिफाफे के ऊपर आपको किस प्रकार से लिखनी है वो भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये सेम आपको यहाँ पे लिखनी है, तथा पद का नाम आपको लिखना है। जो यहाँ पे दिया गया है यही पद का नाम है जो आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है। आपको सारा चीज को बोल्ड में लिखना है, मोटे मोटे अक्षर पे लिखना है, ये आप वहां पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी है वो सारा चीज दिया गया है यहाँ पे। मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति, कंडिका 5 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र की छाया प्रति वो भी आपको लगाना है। जैसे पीजी, बीएड, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारा का यहाँ पे जो है वो फोटोकॉपी लगाना है और स्वयं हस्ताक्षरित क्या करना है वहाँ पे, वो ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे कंडिका 6 में जो दिया गया है अनुभव का प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको लगाना है। वो आपको कहाँ से बनवाना है, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ के प्रधानाचार्य से आपको वो बनवानी है। उसका फॉर्मेट जो है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे सारा चीज जो है वो दिया गया है कि आपकी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर आप विकलांगता की हैं, विकलांग हैं तो आपके विकलांगता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो ये सारा प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगानी है। ये सारा निर्देश जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो किस फॉर्मेट में बनवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र के लिए ये फॉर्मेट जो है वो जेपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपना अनुभव प्रमाण पत्र क्या करना है, बनवाना है। यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र की संख्या, दिनांक, ये प्रधानाचार्य जो है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे वो सारा चीज करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुश्री, यहाँ पे उनका नाम की नियुक्ति स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर विषय, जिस भी विषय के लिए आप वहां पे नियुक्त हुए हैं, कौन से विद्यालय में हुए हैं उसका नाम, कब से में दिनांक को हुई है, किस दिनांक को आपकी जो है वहां ज्वाइनिंग हुई है वो दिनांक यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है अनुभव कितने साल का है। तो ये सारा चीज करके आपको यहाँ पे ये प्रमाण पत्र ले लेनी है। याद रहे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो 8 वर्ष की होनी चाहिए। आपको मैं विज्ञापन का डेट भी बता दिया है कि 29/3/2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। उस डेट तक आपकी अनुभव 8 वर्ष की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो थी इस विज्ञापन से रिलेटेड थी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है कहीं पे समझ में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको वहां पे पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपको ये सारे भी चीज का यहाँ पे जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है या आपका विज्ञापन है, ये सारा चीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करें। सारे चीज को आप खुद एक बार पढ़ें और जहां पे भी समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपके लिए थी, आपके अनुरोध पे थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।